नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। जो आज की बड़ी खबरें हैं, तो सबसे बड़ी खबरों में लखपति दीदी योजना आज ट्रेंडिंग में रही। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 5 लाख तक का लोन, वह भी 0% ब्याज पर सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में माननीय राष्ट्रपति महोदया की गर्ममय उपस्थिति में राजस्थान के तत्वाधान में लखपति दीदी सम्मेलन भी आयोजित किया गया। अभी लखपति दीदी योजना देश के 11-12 राज्यों में लागू है। संपूर्ण देश में अभी लखपति दीदी योजना लागू नहीं है। मध्य प्रदेश की लगभग 10 से 11 हज़ार बहनें जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हैं एवं समूह से जुड़ी हुई हैं, वह इस लखपति दीदी योजना में शामिल हैं। लखपति दीदी योजना मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी सराहनीय योजना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कई महिलाएं लाडली बहना योजना के साथ साथ लखपति दीदी योजना का भी लाभ उठा रही हैं। लखपति दीदी योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। देश की सभी महिलाओं के लिए यह योजना लाभ देने वाली योजना है। महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 लाख रुपए तक लोन आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना को देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह बढ़ावा दे रही है। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है। तो ये लखपति दीदी योजना से संबंधित बड़ी खबर है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत बहनों को 5 लाख तक बिना किसी ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 1 लाख बुजुर्गों की प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन बंद हो गई। ये पेंशन इसीलिए बंद हुई है क्योंकि उन बुजुर्गों के आधार अपडेट हुए तो उनकी पेंशन जो है वह उसके लिए बुजुर्ग अपात्र हो गए। इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक बुजुर्गों को राज्य सरकार ने 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन बंद कर दी है। इन्हें अपात्र करते हुए आदेश जारी किया गया है कि अब ये बुजुर्ग खुद दोबारा आवेदन करें और साबित करें कि वे पेंशन की पात्रता रखते हैं। तो ये यहाँ पर पेंशन से संबंधित बड़ी खबर है। 600 रुपये जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, उसमें मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलनी बंद हो गई है। सामाजिक न्याय विभाग का कहना है कि आधार नंबर के मुताबिक जब नाम, आयु, लिंग और पते के साथ प्रोफाइल अपडेट की गई तो ये अपात्र हो गए हैं। अभी तक इन्हें आयु की पुष्टि के प्रमाण पत्र, 60 वर्ष से अधिक आयु, बीपीएल कार्ड और 3 फोटो के आधार पर ही पेंशन मिल जाया करती थी। अब आधार के हिसाब से इन्हें सारे दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन करना होगा। जिन जिलों में सर्वाधिक बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है उसमें दिग्विजय सिंह का राजगढ़, कमलनाथ का छिंदवाड़ा, बालाघाट, बड़वानी, पन्ना, सतना जैसे जिले शामिल हैं। तो ये यहाँ पर 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है प्रदेश सरकार ने। प्रदेश में 56.5 लाख पेंशन धारक हैं। पात्र की पेंशन रोकी तो अफसर जिम्मेदार, ये भी सरकार का कहना है। यदि कोई पात्र बुजुर्ग है और उसकी पेंशन रोक दी जाती है तो उसके लिए अफसर जिम्मेदार होंगे। अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यहाँ पर प्रदेश से संबंधित अगली बड़ी खबर है। 16 साल में झुग्गी वासियों के लिए 1000 करोड़ खर्च कर बने 15,000 मकान। सीएम हाउस से 500 मीटर की दूरी पर ऐसी तस्वीर। ये इतनी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, ये झुग्गियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं बनना। 16 साल में झुग्गी वासियों के लिए 1000 करोड़ खर्च करे हैं प्रदेश सरकार ने। 15,000 मकान बनाए हैं झुग्गी वासियों के लिए, लेकिन ये यहाँ पर झुग्गियाँ अभी तक भी बंद नहीं हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने जो फ्लैट बना कर दिए झुग्गी वासियों के लिए, उन्हें 40% किराए पर चढ़ा दिया गया। कई झुग्गी वासियों को जो सरकार द्वारा मकान दिए गए, उन झुग्गी वासियों ने क्या किया कि दान पत्र पर बेच दिया। 5 से 7 लाख रुपए में उन आवासों को जो सरकार ने दिए थे झुग्गी वासियों को, उनको 5 से 7 लाख रुपए में दान पत्र पर बेच दिया गया। तो जो 16 साल में झुग्गी वासियों के लिए 1000 करोड़ खर्च कर 15,000 मकान बनाए गए थे, उनको झुग्गी वासियों ने किराए पर दे दिया या तो 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया। इसीलिए ये झुग्गी नाम नहीं ले रही हैं मिटने का। ये सीएम हाउस से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं ऐसी झुग्गियाँ। तो ये यहाँ पर झुग्गियों से संबंधित बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, दुनिया की हर टेबल पर भारत का खाद्यान्न हो, यही मेरा सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये भाषण दिया वाराणसी में, जब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र निधि योजना के बारे में कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र निधि योजना है। 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए पूरी कृषि व्यवस्था की भूमिका अहम रहेगी। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने 30,000 जो महिलाएं हैं उनको कृषि सखी बनाया है।
मोदी ने कहा कि खेती को नई दिशा देने में माताओं बहनों की भूमिका विस्तार कर रहे हैं। कृषि सखी ऐसा ही एक प्रयास है। आज 12 राज्यों के 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के प्रमाण पत्र दिए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो रोड मैप है उस पर अब तेज़ी से काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है यहाँ पर पेड़ों से संबंधित 29,000 पेड़ों की बलि देकर मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनने की खबर यहाँ पर आई है। नए बंगले क्यों बनाए जा रहे हैं? ये भोपाल में जो ये 29,000 पेड़ हैं इनको काट करके यहाँ पर मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नए बंगले क्यों बनाए जाएं? तब 34 मंत्री, अधिकतम 34 मंत्री रह सकते हैं प्रदेश में, उनके लिए पहले से 71 बंगले हैं। 230 विधायक हैं मध्य प्रदेश में जिनके लिए 631 आवास पहले से हैं। तो यहाँ पर पेड़ काट करके नए आवास बनाना कोई उचित कार्य नहीं है। तो इस पर अभी हाल ही में रोक लग गई है। जब 29,000 पेड़ों की बलि देकर यहाँ पर बंगले बनाए जाने की बात चली थी तो इसका विरोध किया गया। अब यहाँ पर बंगले नहीं बनाए जाएंगे, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। अगली खबर यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि सखी कार्यक्रम से संबंधित है जो बनारस में हुआ है। 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये 18 जून 2024 को शाम 5 बजे बनारस से पैसे ट्रांसफ़र किए गए। कृषि सखी कार्यक्रम, कृषि सखी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक 34,000 कृषि सखियों को यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया है। कृषि सखी कार्यक्रम लखपति दीदी अभियान का हिस्सा है। जो कृषि सखी और लखपति दीदी हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कह सकते हैं। ये कृषि सखी ट्रेनिंग, सरकार ने कृषि सखी की ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग होगी ड्रोन के द्वारा। ड्रोन भी कृषि सखियों को चलाने को मिलेगा। कृषि से संबंधित कई और क्षेत्रों में भी जो कृषि सखियां हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। ये लखपति दीदी और कृषि सखियों से संबंधित बड़ी खबर है। कृषि सखियों को ड्रोन से ट्रेनिंग दी जाएगी। शिवराज सिंह करेंगे ड्रोन वितरण। तो जब कृषि सखियों को जब ट्रेनिंग दी जाएगी तब उन्हें ड्रोन उड़ाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन वितरण भी किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं को 2 लाख रुपए तक लोन भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कृषि सखी और लखपति दीदी योजना से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखते हैं। अगली बड़ी खबर है लोहा एवं सरिया से संबंधित। तो लोहा एवं सरिया 3500 रुपये सस्ता हो गया है। ये मार्केट से बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। जितना जो पहले लोहा एवं सरिया का भाव था वह लगभग 3500 रुपये सस्ता हो गया है। 2024 की बड़ी गिरावट। तो ये यहाँ पर आप सरिया सीमेंट का भाव भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से मार्केट में रेट चल रहा है सरिया सीमेंट का। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से संबंधित। इसी प्रकार की मध्य प्रदेश से संबंधित बड़ी खबरों को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश से संबंधित संपूर्ण छोटी बड़ी खबरें प्रकाशित की जाती हैं। धन्यवाद।